सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। ओम साईं राम। मैं एक साईं बाबा की भक्त बोल रही हूँ। साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साईं बाबा की कृपा बहुत है हमारे परिवार पर, लेकिन हाल ही में कुछ बाबा के 2 ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि बाबा की इतनी कृपा हुई है मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर। हम दोनों को बहुत बड़े हेल्थ इशू आ गए थे, तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए थोड़ा कम टाइम लेकर आपको थोड़ा बताती हूँ। पिछले वर्ष मेरी सर्जरी हुई थी। मेरे ओवरी में एक सिस्ट आया था, तो मेरी काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई थी। उससे पहले मेरी एक सर्जरी हो चुकी है। उसके बावजूद भी बाबा ने मेरी जान बचाई। मेरा ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन बाबा की इतनी कृपा हुई कि मैं उस स्थिति से बाहर, डॉक्टर ने मुझे निकाला तो मैं बिल्कुल बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस वर्ष कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, जैसा कि उन्हें बहुत ज़ोरों से फ़ीवर आने लगा। 6 महीने इतना फ़ीवर आ रहा था कि हम लोग घबरा रहे थे कि क्या बात है, क्यों इतना फ़ीवर आता है। ज़ोर से 6 महीने ऐसे निकल गए। कभी वो एंटीबायोटिक ले लेते थे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो फिर हमने सोचा चलो ऐसा करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरे घर वाले का वो जो होती है चेकअप किया, तो उन्होंने बताया कि इन्हें जो ब्लैडर होता है, यूरिन में प्रॉब्लम है। इनके अंदर एक मांस का टुकड़ा बड़ा हुआ है जो काटना पड़ेगा, तो इसका ऑपरेशन होगा मेरे घर वाले का। तो 1 फरवरी को मेरे घर वाले का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन बाबा की कृपा से अच्छा हो गया। फिर 1 महीना बीतने के बाद फिर उसी तरह ही फ़ीवर फिर होने लगा। हम फिर घबरा गए, अरे अभी तो ऑपरेशन हुआ है। तो बाबा के पास बहुत प्रार्थना की कि बाबा अब तो कुछ कीजिए। तो मेरी बेटी की बाबा पर इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, तो हम इतना बाबा का इतना चमत्कार था कि जो भी रिपोर्ट आती थी, जब भी डॉक्टर के पास जाना हमने होता था, तो सिर्फ गुरुवार को ही, पता नहीं क्या बाबा की ऐसी लीला थी, क्या था, तो गुरुवार को ही हम डॉक्टर के पास जाते थे। जो भी रिपोर्ट आनी होती थी वो गुरुवार को ही आती थी। तो जब दूसरी बार फिर हमने डॉक्टर को फिर बताया कि ऐसे तो बुखार अभी भी फिर आने लगा है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करते हैं, हम सिटी स्कैन कर देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर ने सिटी स्कैन की तो वहाँ एक और बड़ा नुक्स आ गया। तो एक और मांस का टुकड़ा अंदर इतना बड़ा हुआ था, जो कि बिल्कुल उसके साइन दे रहे थे कि ये कैंसर की तरफ जा रहा था, जो भी इंडिकेशन था। तो हम लोग इतना ज़्यादा घबरा गए, बहुत घबरा गए। मैंने इसको कहा बाबा को अगर ऐसा हो गया तो हमारा परिवार बिल्कुल बिखर जाएगा। तो मेरी बेटी ने फिर ऐसा किया, मेरी बेटी ने पारायण किया। बाबा से बोला कि मैं बाबा पारायण करूँगी, आप मेरे पापा को कुछ भी नहीं होने देना। तो मेरी बेटी ने बाबा का पारायण किया। तो ऐसी बाबा की कृपा हुई कि जो भी डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड टेस्ट कराएं, जो हमें देखना पड़ेगा पहले कि ये चीज़ कैंसर वाली तो नहीं है। तो बाबा की इतनी कृपा ही वो कैंसर वाली नहीं थी। डॉक्टर ने बोले अब हम निश्चिंत हैं, अब इसका ऑपरेशन होगा तो बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन अब
हमें इस चीज़ का वो हो गया है कि हम ये कैंसर वाली नहीं है, तो हम आराम से ये ऑपरेशन कर पाएंगे। तो मेरी बेटी ने बाबा का प्रायण किया। जिस दिन प्रायण का लास्ट दिन था, तो बाबा की इतनी कृपा हुई, इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ, इतना बढ़िया। डॉक्टर का खुद फ़ोन आया, बोला कि ऑपरेशन करते वक्त भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, आप तुम्हारे पापा का ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया, किसी भी तरह का कोई भी उनके अंदर कोई भी अब डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बाबा का इतना धन्यवाद करती हूँ कि मेरे घर वाले को बाबा ने दूसरा जन्म दिया। मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि बाबा ने इतना चमत्कार किया, इतना बड़ा हमारे परिवार पर, आपको बता भी नहीं सकती। हम इतना डरे हुए थे, ऐसा लगता था अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाबा की बहुत कृपा रही। तो फिर उसके बाद दूसरा लीला बाबा ने मेरे साथ हुई, बाबा की कृपा मेरे पर हुई। मेरा क्या था, मैं भी ऐसे ही जैसे अपना रूटीन चेकअप के लिए मैं जाती हूँ। अभी जैसे ही मुझे डॉक्टर ने कहा कि ऐसा मेरे को थोड़ी और हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन चलो थोड़े थोड़े वो चलते हैं, दवाई वगैरह मैं लेती हूँ। लेकिन इस बार एक और प्रॉब्लम आ गई। ऐसा हुआ कि मैं जैसे चेकअप के लिए गई तो मेरे वहाँ एक सिस्ट आ गया जो 3.5 सेंटीमीटर का था। तो मैं तो फिर डर गई। मैंने बाबा के आगे इतना रोई, मैं इतना ज़्यादा रोई। मैंने कहा कि अरे अभी तो मैं पिछले साल मेरा इतना बड़ा सिस्ट निकला है, अभी मेरा घर वाले के 2 ऑपरेशन हुए हैं बाबा, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है। मेरा तो शरीर भी, मैं सब तरह से टूट चुकी हूँ, मानसिक तौर से सब तरह से मैं टूट चुकी हूँ, शारीरिक तौर से। अब मेरे में शक्ति नहीं है बाबा, कुछ तो करो, अब आप ही के सब। फिर मैंने पूजा दीदी को फ़ोन किया। पूजा दीदी मेरे लिए, जैसे साईं चरित्र में लिखा है ना कि कोई कुछ फरियाद श्यामा जी जो थे, उन्हीं के कारण बाबा के पास बहुत सी फरियादें लेकर लोग आते थे, तो उनके माध्यम से पूरी हुई। तो वैसी पूजा जी हमारी ज़िंदगी में आए, हमने इन्हें फ़ोन किया। तो इतना मैं इनका और इनकी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा पूरा परिवार इनका धन्यवाद करता है कि इन्होंने मेरे लिए बाबा के आगे दिए जगाए, 9 दिए जगाए, और जो इनका ग्रुप है उसमें मेरे नाम की प्रार्थना की इन्होंने। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और घर पर मेरी बेटी ने मेरे लिए पारायण किया, तो बाबा की इतनी कृपा हुई कि जब मैं, जैसे ये गुरुवार को मेरी रिपोर्ट आई कि मेरे अंदर 3.5 सेंटीमीटर का सिस्ट है, तो अगले गुरुवार को मुझे दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था। तो जब मैं वहाँ पहुँची, डॉक्टर भी मेरी जैसे जब भी रिपोर्ट वगैरह मेरी जब देखते हैं डॉक्टर, तो वो सब मुझ पर तरस करते हैं कि काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ है मेरे साथ, लेकिन बोलते चलो देखते हैं कैसे हैं, अब चेकअप कर देते हैं। तो डॉक्टर ने जैसे ही मुझे मेरा चेकअप किया तो बोल दिया, अरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है। बस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हुई, मन ही मन पहले तो बाबा का धन्यवाद किया, फिर पूजा जी को, उनकी टीम को, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं सबका बहुत, मेरा पूरा परिवार धन्यवाद करता है। मैं ऐसे ही, इसलिए मैं अपना अनुभव इसलिए बता रही हूँ कि सब बाबा की कृपा सब पर, बाबा सब पर अपनी कृपा करें। जितनी कृपा बाबा ने मेरे पर की, मेरे परिवार पर की, मैं कहती हूँ बाबा सब पर इतनी कृपा करें। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी कृपा से मुझे जीवन दान मिला है, मेरे को, मेरे घर वाले को। तो मैं फिर से दोबारा से पूजा दीदी, उनके जो मेंबर है, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम।